नमस्कार मित्र, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आज अंतिम दिन है 2025 का और कल से हम लोग 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस अंतिम दिन में हमें देखना है कि अपना झारखंड क्या खोया क्या पाया। आप जानते हैं कि दोबारा हेमंत 2 की सरकार है, यहाँ पे हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं दोबारा से, और अपने सहयोगी दलों के साथ वो कभी खट्टे कभी मीठे अपने अनुभवों के साथ सफर में लगे हुए हैं। लेकिन जिन वायदों को लेकर के हेमंत सरकार 2 आई, हालांकि हेमंत सरकार 1 भी फेल रही, और जो 2 आई है जिन वादों को लेकर के मैया सम्मान योजना, 450 रुपये में गैस सिलेंडर की बातें, किसानों को 3200 रुपये में धान की खरीदारी एमएसपी, युवाओं को नौकरी, परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना, 1932 का खतियान तो बहुत पुराना है, और पेशा कानून, इन सारी चीज़ों को लेकर के हेमंत जी की दूसरी बार सरकार यहाँ पे आई और लोगों ने उनको पसंद किया। भारतीय जनता पार्टी रनर में रही, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम हमेशा से झारखंडियत की जो बातें हैं, झारखंडियत की जो अस्मिता है, उसकी बातें हम हमेशा से करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी, हमेशा से सरकार को उनकी गलतियों को लेकर के इंगित करते रही है, उनको सावधान करते रही है, और एक सही रास्ता एक अभिभावक के स्वरूप में दिखाने का प्रयास हमारे आदरणीय बाबूलाल जी ने किया है। लेकिन हेमंत जी की जो गठबंधन की जो सरकार है, हेमंत जी को बाबूलाल जी की बातें रास आती होगी, क्योंकि दोनों झारखंडियत अस्मिता से हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, और मैं कई बार डिबेटों में इन बातों को रखा भी है। लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे राजद की, हमेशा से इतिहास रहा है कांग्रेस और राजद दोनों का कि वो झारखंडियत अस्मिता से नफरत करते हैं, झारखंडियत से नफरत करते हैं। उनको झारखंड बनना भी पसंद नहीं था, और तभी आपको याद होगा कि उनके जो सुप्रीमो थे, उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे झारखंड का निर्माण होगा। वो तो सौभाग्य था हम सभी का कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, देश की सत्ता पे आए, और उन्होंने अपने वायदे के अनुरूप न सिर्फ झारखंड को बनाया बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को भी अलग करके उन्होंने बनाया है। तो अगर वाजपेयी जी नहीं होते, आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आती, तो मैं समझता हूं कि झारखंड बनने का सपना जो आज़ादी के बाद से ही सपने में ही रहा, बहुत आंदोलनकारी जेल गए, हताहत हुए, शहीद हुए, इस कांग्रेस की सरकार में झूठे मुकदमे हुए, लेकिन झारखंड बन नहीं पाया था। तो चलिए, मैं उन सेनानियों को भी नमन करता हूं जिनके प्रयास से ये झारखंड आंदोलन तेज हुआ, और उसको सफलीभूत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। मैं आज दूसरी बात करने के लिए आपके साथ हूं। कल 2 दिन पहले हमने आपको VB राम जी के बारे में बताया कि VB राम जी योजना क्या है और उससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। आज मैं आपको बता रहा हूं पेशा के बारे में। पेशा कानून जो 1996 में यूपीए की ही सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार, बताइए, 1996 में कांग्रेस की सरकार ने पेशा कानून संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची में लाया था। वो इसलिए लाया था कि ताकि देश के विभिन्न राज्यों में और विभिन्न भागों में रह रहे हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, जो आदिवासी समाज है, उसकी सुरक्षा और उसके डेवलपमेंट और उसके स्वशासन, उसके अधिकार, उसकी परंपराओं को जिंदा रखने को लेकर के 1996 में ये संविधान संशोधन करके ये कानून आया था। और हम इसके लिए उस समय के कांग्रेस की सरकार को शुक्रिया कहते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कानून लाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1996 में कानून आया, एकीकृत बिहार में तो इसे लागू नहीं किया गया। बिहार में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उनको ये पसंद ही नहीं था कि आदिवासी अस्मिता की रक्षा हो, आदिवासी मजबूत हो।
जब झारखंड बना तो शुरुआत दौर था, हमारी सरकार थी, आदरणीय बाबूलाल जी थे मुख्यमंत्री, लेकिन उस समय झारखंड निर्माण की बातें थी, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कानून को, बहुत सारे लॉ को गढ़ने की बातें थी। तो और आदिवासियों के विचारों को भी लेने की बात थी। तो ये मामला जो है पेशा का वो नहीं हो पाया। लेकिन विगत 6 वर्षों से अपने झारखंड में हेमंत जी की सरकार है, बीच बीच में भी जेएमएम की सरकार आती रही, आपको मालूम है। लेकिन पेशा कानून इस बार कैबिनेट से पास किया गया है, उसकी नियमावली को हेमंत सरकार की सरकार कैबिनेट ने पास की है। लेकिन जब कोई संशोधन पास होता है, जब कोई कानून पास होता है, तो साथ ही साथ उसके जो संकल्प है, यानी उसका जो ड्राफ्टिंग है, वो साझा किया जाता है, उसे सार्वजनिक किया जाता है मीडिया में, विपक्षी दलों को, एक्टिविस्टों को। लेकिन दुर्भाग्य से हेमंत सरकार ने ऐसा नहीं की है। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार दबाव, आदरणीय बाबूलाल जी ने और हम लोगों ने भी डिबेटों में पेशा को लेकर के बहुत दबाव बनाया, और बहुत सारे जो संगठन है, आदिवासी संगठन, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, बहुत आंदोलनों को करके वो थक गए, लेकिन हेमंत की सरकार ने सुनी नहीं। तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और न्यायालय के द्वारा बार बार फटकार के बाद, अवमानना की नोटिस के बाद सरकार ने ये कहा है कि हमने पेशा को लागू कर दिया, पास कर दिया, लागू तो अभी होना बाकी है। दूसरी बात क्या थी कि वो रॉयल बालू घाटों का टेंडर नहीं निकाल पा रहे थे, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो सरकार कह रही है कि हमने पेशा को, वो जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, हमने पास किया, लेकिन वो संकल्प और ड्राफ्टिंग नहीं दिखा पा रहे। वो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं मित्र, क्योंकि पेशा अगर अपने मूल स्वरूप में, जो उसकी आबरू है, जो उसकी आत्मा है, पेशा के जो संशोधन है, अगर वो उसी रूप में लागू हो गया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि इनमें भी बहुत सारे जो लोग हैं वो झारखंडी मानसिकता के विपरीत के लोग हैं, लेकिन जो कांग्रेस और राजद है वो इसको पचा नहीं पाएगी। क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र है, तकरीबन 13 जिले अपने झारखंड का, वो पेशा से आच्छादित हो जाएगा, इवन रांची राजधानी भी। और जब आच्छादित हो जाएगा पेशा से, तो वहां पे आदिवासी समाज का स्वशासन चलेगा, ग्राम सभा की प्रमुखता रहेगी, और चाहे खनन की बात हो, चाहे जमीन की बात हो, चाहे छोटे मोटे मुकदमे की बात हो, वो सभी ग्राम सभा में समाहित हो जाएगी। यानी कि ग्राम सभा के निर्णयों से वो सारी चीजें प्रभावित होगी। चाहे आपको खनन का पट्टा लेना हो, चाहे आपको काल कारखाने के लिए जमीन लीज पे लेनी हो, चाहे आप शराब की बिक्री करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आदिवासी समाज के जो ग्राम सभा होगी, हालांकि कई गांवों में, कई पंचायतों में अलग अलग ग्राम सभा होगी, कहीं पाहन है, कहीं मुंडा है, बहुत सारे बिरादरी है, तो वो उसके हाथ में चली जाएगी। और अभी जो लूट मची है खनिजों की आपने झारखंड में, खास करके दूसरे प्रदेश के लोग आकर के जो लूट मचाए हुए हैं, वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो पेशा कानून में सबसे बड़ी बात है, वो है कि जो आदिवासियत है, जो आदिवासी परंपरा है, जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी रूढ़ी रिवाज है, उसको संरक्षित करना है, उसको जिंदा रखना है। तो जो धर्मांतरण में लगे हुए हैं ईसाई समुदाय के लोग, खास करके जो आदिवासी समाज को ईसाई चर्चों में ले जा रहे हैं, उनको भी पीड़ा होगी कि भाई जब जो हमारे आदिवासी हैं वो जब ईसाई बन जाएंगे, तो फिर उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा और उनकी रूढ़िवादिता कहाँ संरक्षित हुई। लेकिन पेशा कहता है कि नहीं, उसको संरक्षित रखना है, तो ऐसे में उन्हें भी तकलीफ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है, और आदिवासी संगठनों ने भी इसको लेकर के कहा है कि सरकार इसको तोड़ मरोड़ करके ड्राफ्टिंग की है, तभी वो इसको साझा नहीं करना चाहती। और नहीं तो अगर मूल स्वरूप में जैसा कि कानून कहता है, अगर ऐसा लागू हो जाता तो सरकार को क्या दिक्कत थी भाई उसको ड्राफ्टिंग को साझा करने में। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि हेमंत सरकार जो है वो खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में आदिवासी समाज से छल करने का काम
कर रही है। अगर ऐसा नहीं करती तो उन्हें ड्राफ्ट सार्वजनिक कर देना चाहिए था। तब जब हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई आपने कैबिनेट में पास कर दिया, अच्छी बात है, आपने जुलूस निकाल करके खुशियां मनाई, अच्छी बात है, आप श्रेय ले रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग है, जो संकल्प है आपके कैबिनेट का, जिसको आपने पास किया है, उसको आप साझा तो करें कि भाई आपने उसमें क्या तोड़ मरोड़ किया है, क्या काट छाट आपने की है। लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी है और वो इसको नहीं किए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो मुख्य बिंदु है पैसा के, वो सबसे पहला है स्वशासन का अधिकार। जैसे ही पैसा लागू होगा, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में ग्राम सभा के द्वारा खुद निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को हो जाएगा, चाहे वो खनन हो, चाहे वो जमीन संबंधित मामले हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो। दूसरा है संसाधनों का नियंत्रण। जो मैं कह रहा हूं कि जल, जंगल, जमीन और लघु खनिजों, प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का निर्णय लागू होगा, ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। और तीसरा है पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा। जो मैं बता रहा हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना भी इस कानून में निहित है। यानी कि वही मैं कह रहा हूं कि जो धर्मांतरण में जो लोग लगे हैं, ईसाई समाज, जो आदिवासी, हमारे भोले भाले आदिवासी माँ बहनों को, भाइयों को चर्च ले जाने को लगे हुए हैं, तो उसको उन्हें भी तकलीफ होगी। और आप जानते हैं कि इस सरकार में जो मंत्री लोग हैं वो उसी समाज से बहुत सारे हैं। चौथा है विकास योजनाओं में भागीदारी, कि ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं में, कार्यक्रमों में और लाभार्थियों की पहचान करने की भी शक्ति पेशा कानून ग्राम सभा को दे रही है कि भाई कौन लाभार्थी है, कौन नीडी। सही बात है, ग्राम सभा समझेगा कि किसको कंबल चाहिए, किसको आवास चाहिए, किसको नौकरी चाहिए, कौन सबसे ज्यादा नीडी है, कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, तो ये भी दिया गया है। पांचवा है विवादों का समाधान, कि पारंपरिक तरीकों से स्थानीय विवादों, जैसे कि भूमि है, परिवार से कुछ विवाद है, तो उसको सुलझाने का काम ग्राम सभा करेगी। और सही बात है, हमारे भोले भाले आदिवासी लंबे चौड़े कानून के जाल में और कोर्ट कचहरी में क्यों फंसे? उसको तो उतनी भाई पॉवर्टी भी नहीं है, उतने वो संपन्न भी नहीं है कि वो बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगावे, और ना उनकी बातों को कोर्ट कचहरी में भली भांति से समझने की भी बात है। छठा है भूमि अधिकारों की सुरक्षा, कि भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकता है ये कानून, ये और जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये। और मूल रूप से कहा जाए तो स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभा के सशक्तिकरण और आदिवासियत की रक्षा, यानी कि ये पेशा जो है वो आदिवासियत को जिंदा रखने का कानून है। तो मैं समझता हूं कि झारखंड जिसके लिए अलग हुआ, जिसके लिए आंदोलित रहे लोग, और जिसके लिए बिरसा मुंडा से लेकर जयपाल सिंह मुंडा और बहुत सारे जो नाम है, विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. राय जी, जो इस लड़ाई को लड़ते रहे, शहीद हुए, उन लोगों का सपनों का साकार पेशा कानून से ही हो सकता है। इसलिए 2025 तो व्यतीत होने वाला, कुछ घंटे बाकी हैं, और हेमंत जी ने ड्राफ्टिंग को, संकल्प को, पेशा कानून का जो उन्होंने अपने कैबिनेट से पास करने की बात कह रहे हैं, उसे उन्होंने साझा नहीं किया है, उससे पर्दा नहीं हटाया है। हालांकि जुलूस वो निकाले, ढोल नगाड़े बजाए और श्रेय लेने का प्रयास किया। मैं कहता हूं कि ले लीजिए आप श्रेय, लेकिन जो जिसका दबाव आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी लगातार कहते रहे हैं कि भाई पैसा लागू करो, अगर आप आदिवासी हित की बात कहते हो तो, और कोर्ट कचहरियों का जो अवमानना और फटकार लगी, और जो आदिवासी संगठनों का जो दबाव बना, इसकी वजह से, और बालू के टेंडरों को आप नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से आपने आनन फानन में बगैर कोई विचार विमर्श किए आपने कैबिनेट से पेशा को पास करने की बात कह रहे हैं। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपको वो संकल्प और ड्राफ्टिंग अब साझा कर देना चाहिए। चूंकि आदिवासी संगठनों के साथ साथ कोर्ट को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये शक है, ये शुबा है, और ये पक्की बात है कि यदि आप सही तरीके से उसे लागू करते, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी आबरू है, उसके साथ अगर आप उसके ड्राफ्टिंग लागू करते, तो आप अभी तक छुपाते नहीं। हमें ये समझ में आ रहा है, हमें ये पता है कि आपने उसको तोड़ मरोड़ करके लागू किया, आपने उसको, उसकी आत्मा निकाल ली, सिर्फ जिस्म रहने दिया है,
और यदि आपने ऐसा किया है तो आदिवासी संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी इसके विरोध के लिए सड़क पर उतरेगी और ये आपको उसकी मूल आत्मा के साथ ही लागू करना पड़ेगा। क्योंकि देश के और जितने भी राज्य है जहां हमारी सरकार है, जहां एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे पैसा अपने मूल रूप से लागू है। और आदरणीय मोदी जी जब से आए हैं सत्ता में, वो पैसा दिवस भी लगातार मना रहे हैं, इसलिए कि वो पैसा को मजबूती चाहते हैं, आदिवासियत की मजबूती चाहते हैं, उसकी रक्षा चाहते हैं, उसका स्वशासन चाहते हैं, उनकी परंपरा, उनका जो संस्कृति है, उनका जो रूढ़ी रिवाज है, उसको जिंदा रखना चाहती है हमारी केंद्र की सरकार। इसलिए हेमंत जी, आपसे भी निवेदन है कि आप चलिए, नए वर्ष की आपको मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, आपकी पूरी सरकार, पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो झारखंडियत की अस्मिता पे विश्वास नहीं करते, ऐसे अपने सहयोगी दलों और उनके नेताओं से आपको खबरदार रहने की आवश्यकता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी ने कही थी, जब आप बिहार में धोखा खाए थे, आपको एक भी सीट नहीं दी गई, बहला फुसला करके रखा गया, आपको धोखा दिया गया, तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने कहा था कि समीक्षा होगी इस गठबंधन की। पता नहीं वो समीक्षा जो आपकी है वो किन डील की वजह से नहीं हो पाई। मैं कहता हूं, झारखंडियत को जिंदा रखने के लिए, आदिवासियत को जिंदा रखने के लिए आपको खबरदार रहने की आवश्यकता है। आप झारखंडियत की तरफ बढ़ते आपके हर कदम का भारतीय जनता पार्टी इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है और आपको हमेशा सहयोग करेगी। लेकिन आपने आदिवासी हित के परे गए, आप झारखंडियत के परे गए, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध जरूर करेगी। जोहार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।